ओम शांति। दिव्य नारायणी रूहानी पाठशाला से सभी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज बात करते हैं इतने सारे सूत्र जो शरीर पर बांधे जाते हैं धागे के रूप में, उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। अर्थ अति गुह्य है और सुंदर है। असल में आत्मा की रक्षा सुरक्षा की बात है। धागे भले शरीर पर बांधे जाते हैं क्योंकि शरीर आधार बनता है। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हाथ पर काला धागा, कमर पर काला धागा, गले में काला धागा, तो ये सब प्रतीक हैं। तो आत्मा की रक्षा सुरक्षा की ही यहाँ पे बात है। सुहागिनें मंगलसूत्र को कितना संभाल करती हैं, ब्राह्मण अपने जनेऊ की कितनी संभाल करता है। इसकी गहरी चेतना से कोई पुरानी याद बनी हुई है। हर वाणी यहाँ की आपका स्वर बन जाए तो आपने खाली सुनना नहीं, चेतना की गहराई में शब्द उतार लें। रोज कुछ शब्द, उन शब्दों को अपना रोल मॉडल बनाओ, अपना रास्ता चुनो, उनसे वाणी का श्रृंगार करो। आत्म अनुभव से करना है, ये नहीं कि जैसा सुना वैसा जाके वर्णन कर दिया। जैसे बारी श्रृंगार करते हो, घर से सज धज कर निकलते हो, आत्मा का श्रृंगार भी करना है क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीना है ताकि कोई भी क्षण, कोई भी पल व्यर्थ ना जाए। हर पल सार्थक करना है, यादगार बनाना है। आत्मा के लिए सबसे बढ़िया त्रिमूर्ति का मंगलसूत्र है। ये मंगलसूत्र तब वास्तविक होता है जब हमारे विचार, वाणी और कर्म एक जैसे पवित्र और एक मत हो जाते हैं। ये नहीं कि मन कुछ और बोले, बुद्धि कुछ और बोले और जब आप करने जाओ तो निर्णय कोई और ले लो। तो आपको 3 सूत्रीय धागा जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर है, वो एक तरफ पर नाला बहे, एक तरफ झरना बहे, तब कहेंगे ये प्रैक्टिकल मंगलसूत्र आपने पहना हुआ है। जो हम सबको जीवन में धारण करना है, ये सच्चा श्रृंगार है। इसी से सच्चा मंगल होना है। ये केवल पहनावा नहीं, जीवन जीने की शैली मंगलसूत्र है। आत्मा के अंदर ब्रह्मा विचार, विष्णु स्मृति, शिव जो संघर्ष और संकल्प, यही त्रिमूर्ति जब चेतना में जागते हैं, वही दिव्य सूत्र बनता है, मंगल सूत्र बनता है, मंगल होता है। ये धागा जो है ये प्रेम, सहयोग और आत्म कल्याण का सूत्र है। जैसे रक्षाबंधन, भाई बहन का सुरक्षा रक्षा की बात होती है, तो रक्षा बंधन भी तभी सफल होगा जब हम चेतना की रक्षा करेंगे। हम सारे शरीर की तरफ देखते हैं कि शरीर सुरक्षित रहे। अगर आत्मा सुरक्षित है, अगर ड्राइवर ठीक है तो गाड़ी ठीक से चल जाएगी। ऐसे मंगलसूत्र जो हम चैतन्य हैं और जिसकी वाणी से मंगल ही मंगल होता है, यह वह आत्मा है जो बोलती है तो सबका कल्याण होता है। ऐसी आत्मा खुद एक चलती फिरती राखी होती है, जनेऊ होती है, धागा होती है, सूत्र होती है, मंगल सूत्र होती है। जो आत्मा आपको चैतन्य बनाए। पहले समय में ब्राह्मण जाके जजमान को धागा बांधा करते थे। ये धीरे 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 रस्में बदली हैं, रीति रिवाज बदले हैं। रीति रिवाज का, रस्मों का, धागों का, सूत्रों का बहुत गहरा मतलब है। जो आत्मा आपको चैतन्य बनाए, उसके साथ आपने गठबंधन करना है, धागा बांधना है, डोरी बांधनी है।
जिसके जीवन में त्रिमूर्ति की शक्ति हो, जो मन वचन कर्म से एक हो और जिसकी वाणी दृष्टि और कमल में कर्म में मंगल ही जन्म ले। ये सूत्र न धागे से बनता है, न सोने से बनता है। ये ज्ञान से, प्रेम से और पवित्रता के धागों से बुना हुआ चेतना का सूत्र है, जिसके मन वचन कर्म एक, वही सच्चे मंगल के अधिकारी हैं। चैतन्य वाणी से निकले हर शब्द मंगल का मंत्र है। त्रिमूर्ति का सूत्र वो है जो आत्मा को बंधन से मुक्त करे। बहुत बंधनों में बंधी हुई है आत्मा, तेरा मेरा, देह के बंधनों से मुक्ति हुई, इसका उसका। जनेऊ भी कोई ऐसा बंधन नहीं जो कंधे पर हो। जनेऊ वो है जो अंतकरण में हो। वो रक्षाबंधन सफल है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ दे। माता पिता, बाप और पुत्र जब एक चेतना बने, जब घर में शांति हो, सुख हो, सभी एक दूसरे के अनुसार चले, तो वहां त्रिमूर्ति प्रकट होती है। कथनी, करनी, रहनी सब एक सी होनी चाहिए। मंगल वो नहीं, श्रृंगार वो नहीं, सूत्र वो नहीं जो बाहर दिखे। मंगल वो है जो भीतर जगे। हर आत्मा पहने ऐसा मंगल सूत्र जिससे परमात्मा की पहचान झलके। बुद्धि ब्रह्मा जैसी हो, याद जो है, स्मृति जो है विष्णु जैसी हो, और संकल्प सारे शिव जैसे हों। सत्यम शिवम सुंदरम, अपना भी भला सबका भी भला। ऐसी आत्मा त्रिमूर्ति कहलाती है। सूत्र पहनना है तो पहनो, वो वाला सूत्र मत पहनो जो मोह से बंध जाओ। ऐसा सूत्र होना चाहिए जो मुक्ति से बंधन हो, जिसका मुक्ति मिल जाए। गुनाहों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, बुरे विचारों से मुक्ति। तब कहेंगे तीन सूत्रीय धागा पहना हुआ है, भगवान के सामने कसम ली हुई है, वायदा किया हुआ है। मैं तुझ संग बांधी प्रीत की डोरी, मोह कटार से जाए ना तोड़ी। ऐसा विचार होना चाहिए कि मेरी वाणी से कभी किसी का अपमान ना हो, भय या मोह उत्पन्न ना हो। केवल मंगल, प्रेम और जागृति प्रकट हो। वाणी से केवल मंगल बोलना। मैं हर कार्य से पहले ब्रह्मा की बुद्धि, विष्णु की स्थिरता और शिव की तीक्ष्णता से जागृत करूं, परिवर्तन करूं सामने वाले का। यही चैतन्य त्रिमूर्ति की पूजा है कि आपने पूजा कर दी। चैतन्य त्रिमूर्ति की पूजा करनी है। ये प्रयोग करके देखना है, ये याद रखना है। मैं आत्मा की मर्यादा, पवित्रता और सम्मान की रक्षा करूं। यही सच्चा रक्षा सूत्र है जो स्वयं को बांधे रखता है, आत्म रक्षा करता है और आत्मा संयम में रहती है। इसे कहेंगे रक्षा बंधन। स्वयं की रक्षा करनी है, स्वयं के संकल्पों की रक्षा करनी है। मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी को शत्रु या पराया ना मानूं, क्योंकि सभी के अंदर शिव तत्व है। हर आत्मा शिव परिवार की है। हम सभी एक की संतान हैं, एक से निकले हैं, बीज एक ही है, सृष्टि का रचयिता एक ही है। मैं संसार के बंधनों में ना बंधूं,
कार्य सब करूं पर सुख दुख में न बंधूं, परंतु ज्ञान और प्रेम के सूत्र से सभी को जोड़ने वाला बनूं। अगर खुद से कोई नहीं सुनता, आपको नहीं सुनना चाहता, तो ये वाली ऑडियो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो एक दूसरे को। आपको सूत्रधार बनना है, रास्ता दिखाना है, बांधना है। सड़क पर चलते राही को अगर आप एक छोटा सा एड्रेस देख के अता पता ठीक से बता देते हो तो वो मन ही मन आपका शुक्रिया करता है। तो आत्मा जो है बड़े जन्मों से यात्रा पर है, तो आपको सूत्रधार बनना है। आत्मा को ये संकल्प करना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है कि मैं जहां भी जाऊं वहां मंगल का वातावरण बना दूं। चैतन्यता से, व्यवहार से, वाणी से मंगलमय जीवन जीना ही परम कर्तव्य है। ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। चैतन्य मंगल सूत्र पहनने वाली आत्मा को क्या क्या लाभ होते हैं? जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाए तब आत्मा निखरती है, बिखरती नहीं है, केंद्रित होती है। यही मनोबल, वाणी बल और कर्म बल त्रिवेणी की तरह बहता है और इससे लाभ होता है। कौन सी त्रिवेणी बहानी है? कि जो सोचो वही बोलो, वही कर्म करो, बदलना नहीं। जिसकी वाणी में मंगल होता है, पहली बात तो वहां क्रोध टिकता ही नहीं, ना अशांति होती है। ऐसा व्यक्ति जहां भी बोलेगा, जो भी बोलेगा, वहां सुखद वातावरण होगा और बदलाव स्वतः आ जाएगा। ये वाणी में चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। जब आत्मा त्रिमूर्ति के समान बने तो उसे ब्रह्मा की सूझबूझ, विष्णु की व्यवस्था करने का तरीका और शिव की तपस्या का वरदान मिल जाता है। चेतन त्रिमूर्ति का साथ ऐसा साथ होता है। सच्चे रक्षा सूत्र के साथ आत्मा को अदृश्य रक्षा कवच प्राप्त होता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, विकारी ऊर्जा उसे छू भी नहीं सकती। ये रक्षा का दिव्य कवच जो है वह भगवान की तरफ वरदान के रूप में मिल जाता है। करण ने कवच कुंडल पहने हुए थे। सूर्यवंशी हो और कवच कुंडल का वरदान मिल जाता है, गिफ्ट मिल जाता है। जो आत्मा मंगल सूत्र रूपी चैतन्य भाव में रहती है, उसके सभी रिश्ते सहज, मधुर और सहयोगी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। संघर्ष नहीं बढ़ता, समझदारी बढ़ती है और संबंधों में पवित्रता आती है और स्थिरता आती है। आत्मा को बार बार याद आता है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ये लाभ होने लग जाता है। जैसे आपको याद आया आप सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हो, पोते हो, अर्धांगिनी हो, कुछ भी याद आ गया, मैं कौन के याद आते ही। यही जागृति जीवन को श्रेष्ठ दिशा देती है। चलते फिरते याद करना मैं कौन हूँ। याद आ गया मैं सूर्यवंशी हूँ और सूर्यवंशी का पूरा कुल याद आ गया कि मैं राम राज्य में हूँ, तो स्वधर्म में स्थित हो जाता है, स्मृति रहती है, आत्मसम्मान मिलता है। ऐसा मंगल सूत्र आत्मा को परम पिता और परमात्मा के संग में स्थायी रूप से बांध देता है। एक अटूट प्रेम में योग जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सदैव परमात्मा का संग अनुभव होता है। चलते फिरते, उठते, खाते पीते, यही तो पढ़ाई थी ना कि संग रहना है। अब संग कैसे रहेंगे? जब याद बनी रहेगी कि मैं कौन हूँ। मैं सूर्यवंशी हूँ, राजघराने का हूँ, रॉयल फैमिली का हूँ। याद आते ही स्थिरता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी। ये किसी ने लिख के भेजा है कि इस विषय पे कोई गीत
होना चाहिए, मंगल कैसे होगा, प्रभु से मंगल मिलन कैसे बनाएं, या मंगल में और मंगल कैसे करें। तो गीत के माध्यम से बताते हैं। मंगल में प्रभु मंगल करना, मंगल में प्रभु मंगल करना, हर प्राणी के दुख को हरना, हर प्राणी के दुख को हरना, मंगल में प्रभु मंगल करना। हर ओर में सम तेज तुम्हारा, हर ओर में सम तेज तुम्हारा, मंदिर में भिन्न वेश तुम्हारा, मन आसन को कभू न तजना, मन आसन को कभू न तजना, मंगल में प्रभु मंगल करना। घट घट वासी अंतर्यामी, तुझसे छिपाए क्या हम स्वामी, भले बुरे पड़े तुमरी शरणा, भले बुरे पड़े तुमरी शरणा, मंगल में प्रभु मंगल करना। आँखों में रहे छवि तुम्हारी, सब में देखो तुझको मुरारी, एक पल छूटे ना तुमरा संगना, एक पल टूटे ना तुमरा संगना, मंगल में प्रभु मंगल करना। तुम संग बांधी प्रीत की डोरी, तुम संग बांधी प्रीत की डोरी, मोहे कटार से जाए न तोड़ी, मंगल में प्रभु मंगल करना, मंगल में प्रभु मंगल करना। तो आज संकल्प क्या लेना है? त्रिमूर्ति शिव की पाठशाला में सरस्वती माता की ज्ञान वर्षा से क्या सीखना है? नारायणी पाठशाला जहाँ शब्द ब्रह्म है और शिक्षा आत्मा की मूर्ति है। सूर्यवंशी त्रिमूर्ति शिव की दिव्य निरानी पाठशाला में जो त्रिमूर्ति का 3 धागों का बंधन बांधा जा रहा है, इससे रक्षा सुरक्षा मिलेगी और जीवन सरल हो जाएगा। तो अपनी याद में, अपनी स्मृति में, अपनी आत्मा में इसको बसाए रखना है, 3 धागों को नहीं छोड़ना। तो आज इतना ही करते हैं। ओम शांति। इसी कड़ी को जारी रखेंगे, दूसरे भाग में बाकी और नए तरीके से बताया जाएगा। ओम शांति। ताकि याद पक्की हो जाए, बनी रहे, हमेशा बनी रहे। अंतमति सुगति गाई गई है। अंत तक ये 3 सूत्रीय धागा आत्मा को बांध के रखना है। ओम शांति।